हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि जब भी हमारा कॉलर वाला ब्लाउज़ हो या फिर ड्रेस हो, कुर्ती हो, उसमें आपको शोल्डर कितना डाउन करना है। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी ब्लाउज़ देखे हैं, कुर्ती देखी है, उसमें हम नॉर्मल जो हमारा 1 इंच होता है वो ही डाउन करते हैं। लेकिन कॉलर वाले ब्लाउज़ में आप वो मेथड यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, कॉलर वाले ब्लाउज़ में आप 1 इंच डाउन नहीं कर सकते हो, वो अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग आएगा। तो उसे हम पूरा डिटेल में सीखेंगे कि आपकी कौन सी साइज़ में कौन सा पार्ट आ रहा है, तो उसमें आपका जो शोल्डर है वो कितना माइनस होगा। ओके, तो देखो अभी तक जितने भी ब्लाउज है वो हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग देखा है कि इतनी चेस्ट है तो हमारा इतना माइनस होगा, इतना प्लस होगा। लेकिन जो आज का जो वीडियो है वो हमें देखेंगे शोल्डर के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपका कितना फुल शोल्डर है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो डाउन होगा शोल्डर वो हम क्लियर करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट है, कॉलर में शोल्डर डाउन चार्ट। ओके, तो कॉलर में हमें शोल्डर कितना डाउन करना है तो वही हम पूरा चेक करेंगे। तो मैंने ये मेरे पास पीडीएफ नहीं थी इसीलिए मैंने इसको लिख के रखा है। तो देखो ये हमारे पास यहाँ पर शोल्डर लिखा हुआ है और शोल्डर डाउन है, दो ही पार्ट आएंगे इसमें। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि हमारा जो फुल शोल्डर है वो हमें कितना रखना है। तो वो आप अपनी बॉडी से मेज़रमेंट ले सकते हो। तो ऊपर से हम पहले लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये मैं अपने हर वीडियो में करती हूँ क्योंकि जब तक आपका फैब्रिक ऊपर से सही नहीं होगा तब तक आपका कटिंग भी अच्छे से नहीं आएगा। तो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच। देखो बहुत वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको बोलेंगे कि आपका अगर 14 इंच है तो 1 इंच प्लस करके ले लो। लेकिन ये मैंने ट्राई किया था, जब भी आप 1 इंच प्लस करके लोगे कॉलर वाली कुर्ती में या फिर ब्लाउज़ में तो आपका शोल्डर है वो शोल्डर से बाहर आ जाएगा। ओके, शोल्डर लाइन है जहाँ आनी चाहिए उससे आपका बाहर आएगा। इसीलिए आपको कुछ भी प्लस नहीं करना है, जितना आपका शोल्डर है सेम उतना ही आपको शोल्डर ले लेना है। ओके, हमने हाफ करके शोल्डर ले लिया। 14 इंच है तो हमने 7 इंच शोल्डर ले लिया। 2.5 इंच ये अभी आप अगर नहीं भी देखोगे तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा हमारा चेंज रहेगा। लेकिन इसमें हमें दो चार्ट यूज़ होने वाले हैं, एक तो शोल्डर डाउन, एक हमारा जो आर्मोल क्रॉस मार्किंग होती है उसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ है। पहले तो हम देखेंगे शोल्डर वाला। अगर आपका जो शोल्डर है वो फुल शोल्डर 13 इंच है, जो यहाँ से आपको कितना डाउन जाना है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है कि ये कौन सा चार्ट है। अगर आपका फुल शोल्डर 13 इंच है तो आपको 1 इंच शोल्डर डाउन जाना है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 13 इंच है तो 1 इंच डाउन जाना है। ओके, फुल शोल्डर का है, मैंने जो शोल्डर लिखा है वहाँ फुल भी लिख सकते हो। फिर अगर आपका फुल शोल्डर 14 इंच है तो आपको जाना है 1.25 इंच। अगर 15 इंच है तो 1.5 इंच होगा। 16 से अगर आपका प्लस है, कितना भी प्लस होगा तो आपका आएगा 1.75 इंच। ज़्यादातर हमारा शोल्डर 13 या फिर 14 के बीच में ही होता है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। क्योंकि देखो अभी तक हम सारे ब्लाउज में 1 इंच ही डाउन गए, लेकिन कॉलर वाली कुर्ती आपको बनानी है या फिर ब्लाउज बनाना है तो उसका सारी प्रोसेस हमारी चेंज रहेगी, वो हम पूरा देखेंगे। अभी का जो शोल्डर है वो हमारा 14 इंच है, हमारा कॉलर शोल्डर कितना डाउन होगा 1.25 इंच। तो यहाँ से हमने ले लिया 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इस लाइन को हम यहाँ पे भी मिला सकते हैं। ये वाला पॉइंट अभी आप माइनस कर दो, अभी आपको ये इतना ज़्यादा नहीं देखना है डीप में। तो यहाँ आपको पता चल चुका है ना कि हमें चेस्ट के शोल्डर के अकॉर्डिंग आपको कितना डाउन जाना है। ओके, तो ये हमने इतना डाउन गए। इतना डाउन जाने के बाद अब हम चेक करेंगे कि यहाँ से जो हमारा नेक का राउंड होता है वो भी आप देख सकते हो कि बहुत वीडियो में बताएंगे कि मैम आप अगर आपकी इतनी चेस्ट है, और नहीं चेस्ट तो वो बताते नहीं, सीधा बोल देंगे कि 2 इंच का नेक का डीप ले लो और नेक की विड्थ भी 3 इंच ले लो, 2 इंच ले लो। ऐसा नहीं होता है, वो भी हमारा एक प्रोसेस होता है। साइज़ के अकॉर्डिंग सब अलग अलग आएगा। ओके, तो पहले तो आपका शोल्डर डाउन चार्ट हो गया क्लियर। ओके, तो देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आपको क्लियर हो जाए। एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ये चार्ट सिर्फ कॉलर वाली कुर्ती या कॉलर वाले ब्लाउज में यूज़ होगा। जब भी हमारा कॉलर वाला होगा कुर्ती या फिर ब्लाउज़ तो उसमें आपका शोल्डर माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पैक नेक है और हम पैक नेक में शोल्डर माइनस नहीं करते। ये हमने ऐसे ही अंदाज से देखो चेस्ट लाइन भी बना ली है। अब हम देखेंगे कि जो आर्मोल क्रॉस मार्किंग है उसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूज है कि मैम आर्मोल में भी सबका अलग अलग आता है। कभी कभी हम बड़ी साइज़ में 0.75 इंच का ले लेते हैं या फिर 1 इंच लेते हैं, तो जो हमारा आर्मोल का शेप है वो अच्छे से नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि जो यहाँ का हमारा मार्किंग है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा।
तो देखो यहाँ पे भी आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आर्म होल मार्किंग, ये चेस्ट है, ओके, चेस्ट का मेजरमेंट है। फिर यहाँ पे फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो चेस्ट हमारी कितनी है, 28 to 31 तक है। तो फ्रंट पार्ट में आपका कितना आएगा, 5 इंच, सॉरी हाफ इंच आएगा, और बैक पार्ट में 0.75 इंच आएगा। क्लियर। अगर आपकी चेस्ट 32 से 39 तक है तो 0.75 इंच आएगा फ्रंट में, बैक में आएगा 1 इंच। अगर 40 से प्लस है तो फ्रंट में 1 इंच और बैक पार्ट में 1.25 इंच आएगा। आपने एक बात नोटिस की हो तो सभी में हमारा 0.25 इंच का गैप है, ओके। तो इतना क्लियर हुआ। अभी तक हमने जितने भी ब्लाउज कुर्ती देखी है उन सब में जो सेकंड वाला है फर्मा वही हमने यूज़ किया है, 32 से 39 वाला, ओके। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि 28 से अगर 31 तक का है तो आपको कैसे लेना है, हाफ इंच, ओके। देखो यहाँ से हम हाफ इंच ले लेंगे। ये मान लो ये हमारा चेस्ट का मार्किंग है। जब तक आप चेस्ट का मार्किंग नहीं करोगे तब तक आपका आर्मोल नहीं बनेगा। तो यहाँ से ये देखो फ्रंट का पार्ट है, हम सेंटर लेते हैं, सेंटर से 0.25 अंदर आते हैं, यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं। और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हमें ये देखो ये हमारा फ्रेंच कर्व है। तो ये फ्रेंच कर्व अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जो गोलाई है बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो आप एक बार ये ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि आपको ये बार बार तो चाहिए नहीं, एक ही बार खरीद लो तो आपको सारे ब्लाउज कुर्ती में यूज़ हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ से आपको जैसा आपके चेस्ट का शेप के हिसाब से आपका आर्मोल बन रहा है वो आपको आर्मोल ड्रॉ करना है, ओके। ये फ्रंट का पार्ट हो चुका है। तो अभी हम इसके साथ ही बैक का पार्ट भी देखेंगे कि बैक के पार्ट में हमारा कितना आएगा। तो हमने पहले तो कम साइज़ वाला देखा है ना, तो हमारा जो है वो आएगा 0.75 इंच। तो यहाँ पर हम ले लेंगे बैक के लिए 0.75 इंच। फिर यहाँ से भी हम आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये पूरा डिटेल में देखना हो तो इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो देख सकते हो। उसमें आप लोगों ने प्यार भी बहुत ज़्यादा दिया है, व्यूज़ भी अच्छे खासे आए हैं। तो आप ज़रूर उस वीडियो को सपोर्ट करिए ताकि आपको और क्लियर डिटेल में आपको डीप में सीखने को मिले। देखो ये फ्रंट का आर्मोल है, ये बैक का आर्मोल है। तो जिस तरह से हमने ये आर्मोल बनाए हैं सेम उसी तरह से ये आर्मोल कितना बनाया है, 28 to 31 का, ओके। 31 तक अगर आपकी चेस्ट है तो इतना यही सेम आपका आर्मोल रहेगा। अगर आपकी जो चेस्ट है वो 32 से 39 है तो फिर आपका ये वाला आपका जो पॉइंट है वो मार्किंग होगा। तो ज़्यादातर हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये आपको क्लियर है, इसीलिए मैंने ये फार्मूला आपको नहीं समझाया। और रही बात 40 इंच की, तो ये बहुत कम लोगों के ब्लाउज होते हैं जिनकी चेस्ट राउंड 40 होती है। तो आपको क्लियर हुआ कि आर्मोल क्रॉस मार्किंग वाला जो चार्ट है वो किस तरह से यूज़ करना है, शोल्डर डाउन वाला चार्ट है वो आपको किस तरह से यूज़ करना है, ओके। तो इतना क्लियर हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ना शोल्डर में हमारा इतना तो ये शोल्डर है। फिर यहाँ यहाँ पे देखो हमने ये इतना डाउन किया, चेस्ट के अकॉर्ड शोल्डर के अकॉर्डिंग हमने 1.5 इंच, हाफ इंच, आपका जितना भी डाउन हो रहा है वो डाउन करना है। फिर आपको जो नेक का राउंड होता है, नेक राउंड देखो वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेक राउंड के बाद यहाँ पे अभी आप समझ सकते हो कि हमारा जो गले का जो कॉलर है वो हमें कितना दूर चाहिए या पास चाहिए। किसी किसी को जो गले का नेक होता है तो नेक से आपको कॉलर उनको दूर चाहिए, और किसी किसी को एकदम चिपका हुआ चाहिए। तो वो उसके लिए भी एक अलग से हमारा फर्मा यूज़ होगा। तो वो मैं वीडियो अलग बनाऊँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं आपको पूरा समझाने जाऊँगी तो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इसीलिए जितना हो सके उतना हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, ओके। और जब तक मैं एक कॉलर वाली का पूरा ब्लाउज़ कटिंग नहीं करूँगी तब तक आप समझ भी नहीं पाओगे। तो इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे कि आपको गले की विड्थ और डिप वो कितनी रखनी है, क्योंकि वो भी आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग होगा। वो आप ऐसे डायरेक्ट 2.5 इंच या 3 इंच ले लिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखो ये हमारे पास कुर्ती का साइड टक्स है, तो इसका भी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। क्योंकि देखो ये जो कुर्ती का साइड टक्स है तो वो हमें भी चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको साइड टक्स लेना है। तो जब हम कुर्ती क्लास चालू करेंगे उसी में आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं चाहिए और बहुत लोगों को साइड का फिटिंग प्रॉपर चाहिए, तो वो ये टक्स ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे वो भी हम देखेंगे। और ऊपर है कॉलर में शोल्डर माइनस फार्मूला, तो वो फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो ये चीज़ आपको अभी नोटिस नहीं करनी है, ओके। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके फ्रेंड्स। बाकी का जो भी हमारा आधा अधूरा वीडियो है वो हम अलग से बनाएंगे, डिटेल में बनाएंगे, ओके फ्रेंड्स।